यूपी समाचार टीवी, नजर हर खबर पर। कृषि बिल को काला कानून बताते हुए आंदोलन कर रहे किसानों को अपना समर्थन दे रहे सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष पद्मराज सिंह यादव पम्मू, पूर्व चेयरमैन पाली रिजवान खां एवं जिला उपाध्यक्ष रहमत अली मोनू की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ता ट्रैक्टर के साथ भरखनी ब्लॉक मुख्यालय पहुंच गए। इन नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कृषि बिल को वापस लेने की मांग की। वहीं मौके पर मौजूद अपर जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक कपिल देव, एसडीएम दीपक वर्मा और सीओ शाहबाद राकेश वशिष्ठ के अलावा पाली, पचदेवरा, लोनार, शाहबाद, मजिला और बेटा गोकुल थाने की पुलिस ने प्रदर्शनकारी सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को ट्रैक्टर के साथ किसान जनजागरण यात्रा निकालने नहीं दी और सभी को गिरफ्तार कर लिया। इन सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को 2 बसों में भरकर अनकपुर के श्री बृजराज सिंह इंटर कॉलेज ले जाया गया, जहां इन सभी को नजरबंद रख बाद में छोड़ दिया गया। गिरफ्तारी के बाद सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष श्री यादव ने कहा कि भाजपा को सत्ता से हटाकर ही किसानों का कल्याण संभव है। पूर्व जिलाध्यक्ष श्री यादव ने कहा कि भाजपा सरकार डरी हुई है और यही वजह है कि वह किसान जनजागरण यात्रा भी निकालने नहीं दे रही। आज भारतीय जनता पार्टी की नई किसान विरोधी नीति के खिलाफ सवाजपुर विधानसभा के भरखनी विकास खंड में आज ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया और सारे तमाम सैकड़ों की संख्या में किसान अपने ट्रैक्टर लेके आए और ये बात रखी कि इन ट्रैक्टरों की किस्तें नहीं जमा हो पा रही और कारण भी बताया कि इसलिए नहीं जमा हो पा रही हैं क्योंकि उन्हें उनकी धान का, गेहूँ का, गन्ने का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। और जो साथ में नई कृषि नीति लागू की है जिसके चलते आज किसान बिल्कुल दुर्दशा के कगार पर हो गया है। इसीलिए हम समाजवादी पार्टी के सभी साथियों ने आज पूरे क्षेत्र में किसानों को जागरूक करने के लिए कि जब तक इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जल्दी हटाया नहीं जाएगा तब तक किसानों का कल्याण होने वाला नहीं है। लेकिन इतनी डरी हुई सरकार मैंने आज तक के अपने 22 साल के राजनीतिक जीवन में कभी नहीं देखी। धरना प्रदर्शन हो, आंदोलन हो, पुतला दहन का कार्यक्रम हो, थाना तहसील का घेराव हो, तब तो पुलिस को रोकते देखा है, लेकिन जन जागरण यात्रा, भाई हम तो ट्रैक्टर से निकल के किसानों के बीच में जा रहे थे उनकी बात रखने के लिए कि ये गलत हो रहा है और आने वाले समय में सरकार को हटाना है, तो वहाँ जन जागरण यात्रा भी नहीं निकालने दे रहे। कल को थोड़े दिन बाद चुनाव आएगा तो प्रचार नहीं करने देंगे, हमें पर्चा नहीं बांटने दे रहे हैं। सरकार अत्याचार भी कर रही है और सरकार के खिलाफ अगर हम आवाज़ उठाते हैं, पर्चा पंपलेट बांटते हैं तो वो भी नहीं उठाने दे रही है। पूरी तरीके से तानाशाही करके लोकतंत्र की हत्या कर हमारे मौलिक अधिकारों का भी हनन ये सरकार पुलिस के द्वारा कर रही है। वहीं पाली नगर के पूर्व चेयरमैन रिजवान खां ने केंद्र की मोदी सरकार को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि दिल्ली की सड़कों पर लाखों किसान पड़ा हुआ है, लेकिन सरकार के कानों पर जरा भी जू नहीं रेंग रही। पूर्व चेयरमैन ने साफ कहा कि किसान आंदोलन मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकेगा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद, भ्रष्टाचार और गरीबी से लड़ने की बजाय मोदी सरकार किसानों से लड़ रही है। जी, आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हम लोग एक ट्रैक्टर यात्रा निकालने के लिए भरखनी ब्लॉक से अनकपुर के रास्ते पर जाने के लिए तैयार हुए। आज हम लोग जो किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार है, दिल्ली में तमाम किसान सड़कों पर पड़े हुए हैं, दिल्ली में तमाम किसानों की मौत हो चुकी है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कि सरकार के कानों में जू रेंग नहीं रही है। न वो किसानों से बात करने के लिए तैयार है, न वो किसानों की मांगों पर विचार करने के लिए तैयार है। इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ये निर्देश दिया है सभी कार्यकर्ताओं को कि सभी समाजवादी साथी किसानों के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाएं और जब तक किसानों की परेशानियां, उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती, उनकी दिक्कतें और परेशानियां दूर नहीं हो जाती, तब तक समाजवादी साथी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। उसी प्रोग्राम के तहत हम लोग आज ट्रैक्टर रैली निकाल रहे थे। प्रशासन ने हमें रोका है। ये इतने भयभीत हैं कि हमें अपनी बात कहने का जो हमारा मौलिक अधिकार है, जो संविधान ने हमें अधिकार दिया है, जो बाबा साहब ने संविधान में हिंदुस्तान की आवाम को जो अधिकार दिया है कि हमें अपनी आज़ादी का, हमें अपनी बात कहने का, उस बात को भी योगी की पुलिस हमारे अधिकारों को छीनने का काम कर रही है। और हमारे सारे लोग आज बड़ी आसानी से, बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर रैली निकालने का काम कर रहे थे, लेकिन योगी की पुलिस ने हम लोगों को गिरफ्तार कर अनकपुर के एक इंटर कॉलेज में यहाँ लाके हमें गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों में प्रमुख रूप से पूर्व जिलाध्यक्ष पम्मू यादव, पूर्व चेयरमैन रिजवान खां, जिला उपाध्यक्ष रहमत अली मोनू, जिला सचिव विजय बाबू वाजपेयी, ब्लॉक उपाध्यक्ष पुनीत मिश्रा, प्रेम सिंह,
मनोज पंडित, शोभित मिश्रा, डॉक्टर शिवम पाठक, मलिक अहबाब, अनमोल, योगेश यादव, गिरीश सिंह, राम तीरथ पाल, तन्नू पाल, राम सिंह राजपूत, कपिल यादव, रेहान खां, पंकज यादव, छैल बिहारी राजपूत, रामनिवास राजपूत आदि रहे। हरदोई के पाली से यूपी समाचार टीवी के लिए अंकुश गुप्ता की रिपोर्ट।